Good morning, students. In last lecture, we have studied what does explain by Raoult's law. राउल्ट्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है वो चीज़ हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ओवर राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 mmHg एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली। प्योर लिक्विड है दो, ए और बी, उनका वेपर प्रेशर जो है वो है क्या, ए के लिए 450 mmHg है और बी के लिए क्या है 700 mmHg। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है। कंपोजिशन मतलब क्या, एक्स ए एंड एक्स बी। अब मैं इसको लिखता हूं, देखो ध्यान दो, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। फाइंड आउट द कंपोजिशन लिक्विड में, इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। टोटल वेपर प्रेशर दे दिया, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दे दिया दोनों के, और उसके बाद फिर पूछ रहा है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। क्लियर है ना। अब देखो गिवन क्या क्या है, गिवन पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर देते, वो कितना है 450 mmHg, और पी नॉट बी कितना हो गया 700 mmHg। क्लियर है ना। यहां पे देखो टोटल वेपर प्रेशर दिया, टोटल वेपर प्रेशर मतलब पीटी, पीटी कितना है 600 mmHg। ये तीनों डाटा गिवन है, ये तीनों डाटा क्वेश्चन में दिया है। पूछ क्या रहा है आपसे, कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। ये चीज समझ में आ रही ना, क्या कह रहा है कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपका कंटेनर था, ये लिड है, आपने देखा था यहां पे लिक्विड डाले थे ए और बी, ठीक, वोलेटाइल लिक्विड, और इसमें जो मोल फ्रैक्शन लिया गया था XA था और XB था। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगा था ए और बी में, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगा तो XA और XB हम लोग ने क्या मान लिया था कि इतना मोल फ्रैक्शन ए और बी का है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्टेंस। क्लियर। इस वजह से मैं इसको तेजी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक। अब क्या था, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था आपका, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, Pt इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये इक्वेशन आपने ऑब्टेन किया था राउल्ट्स लॉ में। क्लियर है ना। देखो यहां पे सिर्फ डाटा रख दो आप, तो क्या आएगा, Pt इज इक्वल टू गिवन है 600, Pt इज गिवन है 600। क्लियर। पी नॉट ए कितना दिया है 450, और एक्स ए ये चीज हमें निकालनी है, प्लस पी नॉट बी दिया है, कितना दिया है 700, और एक्स बी आपको क्या करना है, निकालना है, आपको एक्स बी निकालना है। क्लियर। आपको एक रिलेशन पता है क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। क्यों, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स is always unity। क्या कह रहा है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज यूनिटी, हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो 1 के बराबर होगा। तो ये अप्लाई कर देंगे इसमें एबव इक्वेशन में, तो क्या आपको मिल जाएगा 600 इज इक्वल टू 450 XA प्लस 700, यहां पे XB के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं ना, ये x से इधर आ गया तो क्या हो जाएगा XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, तो मैं यहां पे 1 माइनस XA डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक।
अब इसको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन एक अननोन, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 600 इज इक्वल टू 450xa प्लस 700 माइनस 700xa। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये देखो 600 है, यहाँ 700 है, क्या करो इस 700 को इधर ले आओ तो माइनस 100 हो गया या नहीं। और इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो 450x से माइनस 700x से कहीं 250x से तो नहीं आएगा। देखो 50 जोड़े 500 हो गया 200, ठीक, माइनस 250xa, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, डायरेक्ट मैं कैंसिल कर दूं। ओके, तो देखो इतना हो गया, तो यहां से आपका क्या आ गया, xa इज इक्वल टू 100 अपॉन 250, 2 जीरो ऐसे कैंसिल हो गए, और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, कितना आ गया 0.4xa आ गया, 4 5 ज़ा 20, तो xa ये आ गया। xb कितना होगा 1 माइनस xa, तो xb इज इक्वल टू 1 माइनस xa, तो यहां से क्या आ गया आपका आंसर, xb इज इक्वल टू 0.6। क्लियर है ना? ये आपका क्या हो गया, ये xa आ गया, ये xb आ गया, मतलब ये आंसर मिल गया। कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर में क्या कंपोजिशन होगा वो चीज मिल गई। सो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर निकाल लिए। क्लियर? अब क्या निकालना है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, वेपर फेज का कंपोजिशन निकालना है। क्लियर है ना? वेपर फेज क्या मतलब, ये आपका कंटेनर था, ये लिक्विड फेज था, ये जो था इसमें जो x और y कलेक्ट हुए थे वो वेपर फेज थे, और हम लोग मान लेते हैं YA क्या हो गया, ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन प्लस और YB क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक, वेपर फेज में YA YB कंसीडर करते हैं, और लिक्विड फेज में हम क्या कंसीडर किए थे, लिक्विड फेज में XA एंड XB। तो XA की वैल्यू हमें आ गई थी 0.4 था, XB क्या था 0.6 था। अब हमें YA और YB निकालना है। क्लियर है ना? चलिए करते हैं। देखो ये कैसे आएगा, ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से आता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या एक्सप्लेन करता है वो देखो, ध्यान दो। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मतलब YA निकालना है, तो YA विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन PT। ये फार्मूला होता है। इसको एक्चुअली ये आया कहां से, ये रूल था कि ये आता कहां से है, ये चीज, वो चीज मैं समझा देता हूं साइड में। होता क्या है, सिंस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर कितना एग्जर्ट किया जाएगा किसी भी कंपोनेंट के द्वारा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना एग्जर्ट किया जाएगा किसी भी कंपोनेंट के द्वारा, वो इक्वल होता है किसके उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। उस मिक्सचर में उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, यहाँ पे कितना है YA इनटू PT, PT मतलब टोटल प्रेशर एग्जर्टेड इन द कंटेनर। तो ये इक्वेशन आता है डाल्टन्स लॉ से, और यहां से हम लोग रीच करते हैं इस पे। इसके मतलब सिंपली हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा YA आ जाएगा और आंसर मिल जाएगा। तो YA आपका अकॉर्डिंग क्या हो गया, PA कितना है, PA आपका दिया हुआ था, PA कितना होगा वो चीज निकालना होगा। तो देखो PA अपॉन PT है, PA कितना होगा P0A इंटू XA। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे P0A इंटू XA अपॉन PT, ये चीज समझ में आ रही है ना? ये मैं यहां से उठा ये डाटा, ये वैल्यू यहां पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो P0A की वैल्यू कितनी है, A का 450, XA कितना आया था आपका 0.6,
4 आया था ना, 0.4 आया था, तो 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। अपॉन पीटी, पीटी टोटल प्रेशर कितना है? 600 mmHg, ये रख दिए। अब देखो YA डायरेक्ट आ गया आपका, YA कितना हो गया? ये देखो, ये जीरो कैंसिल हो गया, और फिर ये क्या हो गया? 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, 15 1 जा 15, 15 3 जा, मतलब 3/10 फाइनली आया, 3/10। तो YA कितना हो गया? 0.3 हो गया। क्लियर है ना? और YB कितना हो गया? YB जो बराबर होगा वो होगा 1 माइनस YA के बराबर, सेम। तो यहां पे आपका कितना आ गया? 1 माइनस 0.3, तो YB कितना हो गया? 0.7। तो XA वो हो गया आपका, ये क्या हो गया? ये YA हो गया, और ये YB हो गया। ये कंपोजिशन हो गया ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में A और B कंपोनेंट का कंपोजिशन कितना होगा, वो ये हो गया, मोल फ्रैक्शन के जरिए बता दिया गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।